टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय पर काम शुरू हो गया है और दोनों एयरलाइंस ने अपने इंटीग्रेशन प्रोसेस को चालू कर दिया है। दोनों एयरलाइंस की मर्जर की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है और साथ ही एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस को 840 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है। एक बार फिर एयर इंडिया सिविल एविएशन इंडस्ट्री में जोरदार एंट्री करने की तैयारी में है। This is perhaps what Atmanirbharta may look like. Air India seals a record order for almost 500 Airbus Boeing jets in a whopping multi-billion-dollar deal. Singapore Airlines and Tata Sons have announced the merger of Vistara Airlines with Air India. The move is aimed at creating a bigger full-service carrier to strengthen Air India's presence in domestic and international skies. Big news coming in the aviation sector. Singapore Airlines and Tata Sons have decided to in fact merge Air India and Vistara with Singapore Airlines now. लेकिन इससे पहले जानते हैं एयर इंडिया का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। शुरुआत करते हैं 15 अक्टूबर 1932। सर JRD टाटा ने अपना पहला प्लेन उड़ाया कराची से मुंबई के लिए। उस टाइम पर इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था और इस विमान में चिट्ठियां थीं। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत की पहली फ्लाइट में चिट्ठियों को कराची से मुंबई लाया गया। भारत में सिविल एविएशन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे सर JRD टाटा। सन 1930 में भारत में ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश उतने हेल्पफुल नहीं थे। उस टाइम सर दोराबजी टाटा ने एग्री किया कि वो JRD टाटा के सपनों में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि हम अपनी सर्विसेज आपको डोनेट कर देंगे, आप हमें एयरक्राफ्ट दो और उन्हें उड़ाने की परमिशन दे दो। और इस तरह शुरुआत हुआ एयर इंडिया का। 1932 में जब एयरलाइन स्टार्ट हुआ उस वक्त इसका नाम था टाटा एयर सर्विसेज। अप्रैल 1932 में टाटा ने इंपीरियल एयरवेज के लिए मेल ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद टाटा सन्स ने 2 सिंगल इंजन विमानों के साथ इसकी शुरुआत की। 1932 में ही टाटा ने डोमेस्टिक एयर ऑपरेशन स्टार्ट किया। उस वक्त मुंबई से दिल्ली का किराया था 75 रुपए और त्रिवेंद्रम तक 100 रुपए। हालांकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय 75 और 100 रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। अगले ही साल में एयरलाइन ने 2,60,000 किलोमीटर की उड़ान भरी। इसमें पहले साल में 155 मुसाफिरों ने सफर किया और 9,000 किलो चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। टाटा एयर सर्विसेज ने 60,000 रुपए का मुनाफा भी कमाया। साल 1938 में टाटा एयर सर्विसेज का नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। कुछ ही दिनों में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। वर्ल्ड वॉर के दौरान एयरलाइंस ने रॉयल एयर फोर्स के लिए सप्लाईज पहुंचाने का काम किया और वर्ल्ड वॉर में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 29 जुलाई सन 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और इसके साथ ही इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसके शेयर आप और हम जैसे लोग भी खरीद सकते हैं। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी के 49% शेयर को एक्वायर किया। उस टाइम शुरुआत हुआ एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का। इसके बाद इसमें बहुत बदलाव आया। 1953 में जब भारत सरकार ने एक रूल बनाया और एयरलाइन सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब जितनी भी एयरलाइन कंपनी थी भारत के अंदर अब वो सरकारी हो जाएंगे। इस फैसले से एयर इंडिया के साथ साथ और भी ऐसी कंपनीज जो एयर ऑपरेशंस इंडिया में करती थी वह भी सरकारी हो गई। JRD टाटा उस वक्त भी इसके खिलाफ थे क्योंकि यह उनकी फेवरेट कंपनी थी जिससे वह दुनिया में एक मिसाल कायम करना चाहते थे। लेकिन नेशनलाइजेशन के नाम पर उन्हें इसको गवर्नमेंट को सौंपना पड़ा। एक इंटरव्यू में JRD ने यह भी कहा था कि वो पंडित नेहरू को इसके बारे में बात करते हैं तो वो खिड़की की तरफ देखने लगते हैं। हालांकि JRD टाटा अभी भी एयरलाइंस के चेयरमैन और डायरेक्टर के पद पर बने रहे। उस वक्त एयर इंडिया अपनी सर्विसेज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि एयर इंडिया को पैलेस इन द स्काई कहा जाता था। वर्ल्ड क्लास खाना, एरोप्लेन में बार, दुनिया भर के बेस्ट आर्टिस्ट से कहा गया कि वो एयर इंडिया के लिए आर्ट वर्क बनाए। JRD टाटा खुद फ्लाइट्स में रहते थे और सभी चीजों का ध्यान रखते थे। आज की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस ने भी उस टाइम एयर इंडिया से ही इंस्पिरेशन लिया था। 1 फरवरी 1978 को एयर इंडिया की नींव रखने वाले तत्कालीन चेयरमैन JRD टाटा को मोरारजी देसाई सरकार ने अचानक पद से हटाने का आदेश दे दिया। फिर जो बात का डर था वही हुआ। मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स फॉरेन विजिट्स के नाम पर अपने घर वालों को घुमाने लगे क्योंकि पैसे एयर इंडिया दे रहा था। रही सही कसर तो तब निकल गई जब 2007 में एविएशन मिनिस्टर ने 111 प्लेन 50,000 करोड़ में खरीदने का ऑर्डर दे दिया। उस वक्त कंपनी खुद 7,000 करोड़ की थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना भारी भरकम लोन लिया गया होगा। अब इस प्लेन को वो कहाँ यूज करने वाले थे इसका कोई प्लान नहीं था और इस डील को लेकर किसी तरीके की बार्गेनिंग भी नहीं हुई थी और ना ही किसी तरीके के कंपनसेशन का जिक्र हुआ था और इस तरह दिन पर दिन एयर इंडिया लॉस की तरफ बढ़ता रहा।